uh, all the press members and the viewers of अरुणाचल प्रेस क्लब। तो यहाँ पे आने का हम लोग का आज का जो ब्रीफ मैसेज जो रिगार्डिंग 16 जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन 2024 के लिए है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है, तो मैं फिर से बताना चाहूँगा जो हमारा 16 जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शंस को लेकर जो अंशु का उसको लेकर बहुत सा लोग हमें हर शाम हमेशा खबर लेता है और फ़ोन पे हमेशा बात कर मतलब कॉल करता है। तो हम लोग थोड़ा सा उसमें समय नहीं दे पाता है, हर किसी को नहीं बता पाता है। तो हम लोग बेहतर समझा कि तो एक प्रेस क्लब में जाकर तो इसको एक वाइडर वे में तो एक सर्कुलर किया जाए और हम लोग उसको डिटेल्स में थोड़ा बताया जाए। तो उसका सिलसिला में आज हम लोग यहाँ पे आया है। तो जब से हम लोग को जो हमारा जो प्रेसिडेंट केयरटेकर्स जो हम लोग को एज्यूम किया, हमको चेयरमैन, इसको वाइस चेयरमैन एंड इज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, तो हम लोग को कॉन्फ्रेंस 16 जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी बनाया। तब से हम लोग जो अभी जो कॉन्फ्रेंस को पीसफुल एक ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करने के लिए हम लोग जो दौड़ भाग कर रहा है और हम लोग मेंटेन कर रहा है उसको। तो खास करके बहुत लोग है जो मतलब पेपर नहीं पढ़ पाता है, जो सर्कुलर अंशु से जो आता है, जो स्पेशली जो 16 जनरल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन को लेकर सर्कुलर हमेशा भेजता है, तो हर कोई नहीं पढ़ पाता है इंटायर अरुणाचल में, खास करके हमारा निशी समाज में। तो उसके चलते तो हम लोग सोचा हर किसी को फ़ोन में कॉल करके हम ये क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाता है। सब लोग पूछता है कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा और कहाँ क्या हो रहा है। तो इसको लेकर हम लोग ये प्रेस क्लब में आज जो थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताना चाहूँगा। तो यहाँ ऐसे हैं, तो आफ्टर हम लोग ये होने के बाद कल 13 को हम लोग फिर से एक डिस्कशन जो अंडर द गाइडेंस ऑफ केयर टेकर का साथ में हम लोग जो कमिटी जो डिस्कशन करके हम लोग ने इलेक्शन डेट को ये अक्टूबर 30 से लेकर नवंबर जो 2 तारीख तक का जो डेट दिया है, नोटिफिकेशन दिया है और वेन्यू जो क्लियरली मेंशन किया, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज कंडक्ट इलेक्शन विद इन द कैंपस ऑफ देरामटुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर। उसमें हम लोग जो वेन्यू दिया हुआ है। तो काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज में रहता है कहाँ पे कब होगा बोल के। तो ये प्रेस के जरिए मैं जितने भी जनता है, जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी अंशु का जो ये इलेक्शन में सपोर्टर्स है, जो अंशु को एक वाइब्रेंट देखना चाहता है, उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कॉन्फ्रेंस कमेटी की तरफ से। तो हमारा डेट जो ये है 16 जनरल कॉन्फ्रेंस काम इलेक्शन जो हमारा 30 अक्टूबर टू 2 नवंबर का डेट हम लोग जो कल जो डिक्लेरेशन किया है। और सेकेंड है वेन्यू जो देरामटुंग गवर्नमेंट कॉलेज में दिया है। इसको बार आप लोग फिर से बार हम लोग को कॉल करके या किसी को कॉल करके बार पूछने जरूरी नहीं है, आप लोग अभी मीडिया में देख लीजिएगा। फिर से मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ, डेट जो 30 अक्टूबर टू 2 नवंबर क्लियर कट और वेन्यू जो देरामटुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में है ये दिया हुआ है। तो इसका चलते हम एज ए कमिटी का तरफ से फिर से हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तरफ से ये अपील करना चाहेगा, जितने भी हमारा अंशु को हर अरुणाचल से कोना कोना से जानना चाहने वाला, तो सभी से जो सपोर्टर्स है अंशु को लेकर एक सपना देखने वाला लोग से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस अंशु को आने वाला कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन को इस सब लोग एक योगदान देकर पीसफुल एक सक्सेसफुल करने के लिए सभी का एक योगदान चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग पार्टी तो बन जाता है इलेक्शन में, जब सब कैंडिडेट बन जाता है, फिर भी आप लोग फेवरिज्म करके किसी को ये करके एक नेगेटिव ये मैसेज ना दे। सभी को अंशु का एक प्लेटफॉर्म में, एक छतर छाया में, एक अम्ब्रेला में आफ्टर कॉन्टेस्ट करने के बाद एक ही साथ काम करने मिलता है। क्योंकि हम लोग 3 साल का ये काम करके आज जो लास्ट जो हम लोग का ये 3 साल का एक ब्रीफिंग जैसे है, इसी प्रकार जो अंशु में काम किया जाता है। इसलिए जितने भी कैंडिडेट्स है जो हमारा जो जितने भी अंशु के लिए अभी जो
एक सपना दिखकर जो समाज को सेवा करने के लिए जो कैंडिडेट आया हुआ है, उन लोगों को भी मैं टीम का तरफ से ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को एक मेंटेन करके अंशु का ये कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल करने में और कराने में आप लोग का सहयोग चाहिए। और आप लोग का ये मोटिव रहना है कि अंशु में हम क्यों हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम ये अंशु में हम काम करने जा रहे हैं। तो आप शुरुआत में ही ऐसे नेगेटिव लेकर जाएगा तो हम सोचते हैं कि समाज में हमारा जो काम कर काल को भी अंशु जैसे प्लेटफॉर्म जो एक डूबते जाएगा। तो हम चाहेगा कि आने वाला पीढ़ी कहीं ना कहीं में गलतियां फॉर्मर से होता है, कहीं ना कहीं जो लीडर से होता है, तो उसको आप अच्छा ले जाने के लिए, आगे बढ़ जाने के लिए आप अगर ले जा रहा है तो हम सोचता है कि आपका एक सोच जो क्लैरिटी होना है, आपका सोच जो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये मैसेज जो हम लोग हर किसी को ये जो कॉन्फ्रेंस का तरफ से देना चाहता है, क्योंकि बार बार हमेशा हम लोग को कॉल करता है ये कब होगा, कहाँ में होगा, जल्दी कराओ, इतना प्रेशर आता है कैंडिडेट का तरफ से। तो ये जो मैसेज जो इसलिए कैंडिडेट जो बहुत लोग अभी कैंपेन करके डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा है, गली गली में घूम रहा है, तो सब लोग कोई ये नोटिफिकेशन को शायद नहीं पाया होगा काल का, तो इसलिए हम लोग बता रहा है। हम लोग डेट वेन्यू डिक्लेयर कर दिया है, उसका चलते आप लोग का जो पोजीशन जो आप लोग का जो काम काज जो उस बेसिस में आप लोग कर लीजिएगा, ताकि बाद में कॉन्फ्रेंस टीम को बार बार आप लोग पूछना ना पड़े, ये है। और दूसरा बात है, हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में अक्सर जो हमेशा कॉन्फ्रेंस अंशु या कोई भी यूनियन का कॉन्फ्रेंस होता है तो ये रहता है इलेक्शन पार्टी हमेशा होता है, तो कॉन्फ्रेंस का नाम से कुछ नहीं होता है। तो हम लोग ये बार कॉन्फ्रेंस कमेटी ने डिसाइड किया है, तो ऐसे माहौल में ये एक चौस माहौल में जो हम लोग चाहता है कि कुछ हमारा यूथ जो सिर्फ फ्री खाने पीने मिलता है बोलकर हर शाम सवेरे खा पी कर सिर्फ जस्ट वो नहीं होकर थोड़ा कुछ गेम में पार्टिसिपेट करना है बोल के हम लोग अभी जो रिसेंटली ये डेट हम लोग जो कुछ मेंबर्स बना के 24 to 25 को वॉलीबॉल कंपटीशन रखा है। जो डेलीगेट्स जो स्पेशली जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स हैं, उनको जो उसका जो लीड करने के लिए हम लोग ने एक कमिटी बनाया है, जैसे कि श्री योगी तानी कॉन्फ्रेंस कमिटी मेंबर्स है, उसको हमने उस वॉलीबॉल ऑर्गेनाइज करने के लिए चेयरमैन बनाया है। उसका साथ में ताए तबे वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हम लोग बनाया है। उस तरह का जो एक्टिविटी जो हम लोग अभी हम लोग का जो सोचता है कॉन्फ्रेंस कमेटी, जैसे कि अगर बाद में आफ्टर वॉलीबॉल का बाद हम लोग कुछ लिटरेरी इवेंट्स भी हम लोग कराने के लिए सोच रहा है ये बात, क्योंकि अक्सर हम लोग देखता है कि मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन हम लोग का पहले जो अंशु का एक कैसे होता था कॉन्फ्रेंस बाद होता था, उसमें क्या होता है सब लोग एक इंटरेक्शन होता था, मिलजुल के जो डिस्ट्रिक्ट से जो एक अच्छा लीडर को बनाने में चुनने में काम करने में होता था। अभी देखा जाए तो जितना भी डेलीगेट्स लाता है अपना अपना रूम में कैप करके रखा हुआ है, किसी को मिलने नहीं देता है, तो वो कैसे लीडर को चुनेगा? अच्छा लीडर चुनने के लिए वो तकलीफ हो जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये बहाना में हम लोग ये चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले जाते हैं। वो हम लोग एक यूनिवर्सिटी कॉलेज का स्टूडेंट्स है, ये बार पॉलिटिक्स में बिजी रहकर भी एक गेम्स में ये सब में एक इंटरेक्शन एक बहाना मिलेगा, बल्कि हम लोग जो ये वॉलीबॉल कराने जा रहे हैं 24 to 25 में। इसलिए हम लोग का वेन्यू जो वॉलीबॉल का ये तलंगीरा हम लोग का अंशु कम्प्लेक्स में होगा। तो ऑल डिटेल्स जो आपको शॉर्टली आफ्टर ये का बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वॉलीबॉल टीम जो आना चाहता है, खेलना चाहता है, तो उसका हम लोग जो कुछ प्राइजेस रखा है, डिसिप्लिन टीम रखा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रखा है, तो बेस्ट टीम को हम लोग पक्का ये शाल का अंशु कॉन्फ्रेंस का भी हम लोग भी एक अच्छा टीम का नाम से रिकॉग्नाइज करने के लिए सोच रहा है। तो इस प्रकार जो एक्टिविटी हम लोग जो करने जा रहे हैं, तो उसका चलते हम लोग आज जो मतलब प्रेस स्पेशली खास करके प्रेस भेजने का ये मकसद रहा है। और खास करके इस दूसरा बात है, कमिटी तो ये चाह रहा है कि इस बार जितना भी कैंडिडेट है विश कर रहा है, हम लोग विश करता है कि अच्छा एक कैंपेन करे और अपना आपको एक लीडरशिप का क्वालिटीज दिखाकर अंशु में अपना अंशु जैसे प्लेटफॉर्म में सर्व करने के लिए आओ बोल के हम लोग कमिटी जो विश कर रहा है। और दूसरा बात सभी से एस्पेक्ट भी कर रहा है, जितना कैंडिडेट है जितना भी डेलीगेट्स है सभी से एस्पेक्ट कर रहा है। साथ साथ में एक अंशु कॉन्फ्रेंस को ये 24 का कॉन्फ्रेंस को
सक्सेसफुल कराने में और नया टीम, नया सुंदर सा एक और नया टीम अंशु में एजुकेटिव मेंबर देखने मिले शॉर्टली। इसलिए सभी को ये विदाउट एनी कंट्रोवर्सी में, विदाउट एनी मतलब ये वायलेंस में अंशु ये कॉन्फ्रेंस टीम जो अपील कर रहा है कि आप लोग जो कोऑपरेट करके ये डेट वेन्यू का साथ साथ में आप लोग कोऑपरेट करके जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको आप लोग निभाते जाइए और उस बेसिस में इलेक्शन जो किया जाएगा। ये हम लोग का आज का मीटिंग देने का जरिया था। आप लोग से कुछ अपडेट लेना चाहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनी काइंड ऑफ जो इंट्रोगेशन है या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। एक सवाल है मेरे तरफ से। अभी आप लोग का जो प्रेस ब्रीफिंग है, इतना तो समझ में आ गया कि आप लोग जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को लेके मेन चीज आज आप लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं कि शांति रूप से हो। लेकिन यहाँ पे जो है अभी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है, यानी कि पीसफुल धरना भी कह सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस पे जो है उन लोगों को लेकर आप स्पेशली अपना कमेटी की तरफ से जो है क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? और बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट से भी है लोग जो इस चीज में हिस्सा ले पार्टिसिपेट है। थैंक यू वेरी मच। ये खास करके कल भी हम लोग अंशु ऑफिस में देखने को मिला है इस तरह का जो प्रोटेस्ट इसको कहा सकता है। वो लोग भी आप समझना है कि अंशु फॉर द अंशु, कोर्स ऑफ अंशु के लिए वो लोग प्रोटेक्ट कर रहा है कि अंशु ऐसा हो। मेन मकसद सेम है कि अंशु को सुंदर बनाना है। वो लोग ऐसे नहीं कि हम लोग प्रोटेस्ट करके ये कॉन्फ्रेंस को बर्बाद करना है। दैट नॉट द मोटिव ऑफ दैट प्रोटेस्ट। तो वो लोग का मोटिव है कि अंशु एक वाइब्रेंट होना है। तो उस मोटिव को लेकर हम लोग भी वेलकम करता है। बट ऐसे होते हुए भी कॉन्फ्रेंस हम लोग देख को, क्योंकि हम लोग भी सोचते हैं कि ये टेनोर में थोड़ा सा 1-2 महीना आगे पीछे हो गया, तो उसको हम लोग जल्द से जल्दी कराने के लिए तो सुविधा में लेकर हम लोग आया है। तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी जो प्रोटेस्ट किया गया टीम है, जितना भी डेलीगेट्स आया है, तो आप अगर नेगेटिव वे में ऐसे प्रोटेस्ट हम लोग ये आपस में करते रहेगा तो ये फिर से खींचना पड़ेगा, फिर से वेन्यू डेट को फिर से एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तब हम लोग नहीं चाहता कि ये डेट ऐसे हो। तो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में कहीं ना ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन में, छोटा छोटा यूनियन में भी ऐसे कहीं ना कहीं में थोड़ा मोड़ा चर्चा होता है, लेकिन वो हम सोचता है कि उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हुए हम लोग वो लोग का एक प्रोटेस्ट को हम देखा। कल भी खुला कैंडिडेट्स आया हुआ था, कुछ वहाँ का डेलीगेट्स आया हुआ था, सब BSU आया हुआ था। वो लोग का भी एक सोच है कि अंशु एक वाइब्रेंट अंशु हो। हम लोग जो बनना चाहते हैं, कल को देखना चाहते हैं, एक सुंदर अंशु हो, यही सोच था। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है, तो हम लोग भी वेलकम करता है। और कॉन्फ्रेंस कमेटी ये चाहता है कि खास करके ऐसे एक उसको वायलेंस में नहीं लेकर, उसको नेगेटिव वे में और आगे प्रचार नहीं करके हम लोग उसको अच्छा वे में ले जाकर ये कॉन्फ्रेंस डेट का साथ, समय का साथ अगर पीसफुली सक्सेसफुली कराता है बोलने से हम लोग सोचते हैं कि उसमें अच्छा रहेगा कॉन्फ्रेंस कमेटी। ओके, यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम जो है मेन जो आपको वाकिफ होगा कि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम जो है ये है कि जितना भी यहाँ पे स्टूडेंट जो है पीसफुल धरना कर रहा है, उन लोग का ये कहना है कि अगर BSU जो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का अगर जो प्रॉब्लम है किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑलरेडी क्रिएशन है, लेकिन वो लोग अपने तरफ से भी क्रिएशन करके रखा है, और कुछ लोग ऐसा भी है जो क्रिएशन तो नहीं हुआ है, लेकिन वो चाहता है कि उनको जो है अच्छे से मौका नहीं मिलने के कारण से वो भी यहाँ पे शामिल है। वो ये सोचता है कि उनको भी एक मौका दिया जाए एटलीस्ट ब्रांच स्टूडेंट यूनियन में। अभी अगर हम देखा जाएगा आप लोग का नोटिस का हिसाब से कि आप लोग जो है डेरा गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वेन्यू को रखा है, तो ये जब वेन्यू वहां पे रखा है तो इन लोग जो है ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट जो है पीसफुल धरना जो है तब तक जारी रहेगा जब तक उन लोग का चीज जो है क्लियर नहीं होगा। अब कंसेप्ट जो है ओवरऑल ये हमें समझ में आ रहा है कि उन लोग का क्या होगा, फिर आप लोग का कंटिन्यूएशन जो है वो कैसा होगा, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि कल को मेरे हिसाब से वो वहां पे भी आके डिस्टर्ब हो सकता है पीसफुल का धरना के हिसाब से। तो ओवरऑल ये आउटकम कैसा हो सकता है आपका कम्युनिटी की तरफ से? आज क्लियर द क्वेश्चन आफ्टर क्लियर आपको ये पूछना था विदाउट क्लियरिंग द BSU इशू ऑफ द पब्लिक स्टेट वाला, हाउ आर यू गोइंग टू कंडक्ट योर इलेक्शन इन अ पीसफुल मैनर? Exactly, देखिए regarding this matter actually I don't want to elaborate more. तो shortly मैं ये बताना चाहूँगा why we are coming here, क्योंकि हम लोग ये अंशु ये टेनोर में आप लोग भी देखा कि इतना थोड़ा सा हम लोग में थोड़ा टेनोर जो कुछ 4-5 महीना का हम लोग आगे बढ़ गया। हम लोग भी चाहता था कि कॉन्फ्रेंस जल्दी हो,
तो लीडर तो देखो कहीं ना कहीं से तो बन के आना है काल को। हम लोग नहीं चाहता है कि आंसू में 2-3 ग्रुप बन के ऐसे हो, इसलिए हम लोग ये आज का जो बनने का हम लोग कॉन्फ्रेंस कमेटी की तरफ से ये क्लियर थे कि देख वेन्यू जब हम लोग क्लियर करता है तो बीएसयू को देख, आप लोग जो बीएसयू लेवल में जो कैसे करके ये कर रहा है, 3-4 ग्रुप हो रहा है, वो पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस इलेक्शन भी नहीं एक्चुअली बोलने से, वो एक्चुअली बोले सॉल्व करना चाहिए आपस में ना, बात करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पकिस्तान का है, कहीं का भी हो, वो आपस का है ना। तो हम लोग नहीं चाहता कि कॉन्फ्रेंस कमेटी चाह रहा है कि इसको आप लोग भी तो, वो लोग भी तो चाह रहा होगा अभी नया टीम आओ, नया एक लीडर देखे, तो देखना है बोले से हम चाहते हैं कि पीसफुली हो ये सब को ना। और हम लोग ये डेट को अगर वो लोग चाहता है कि ये सोल्यूशन जो जब तक नहीं होगा, धरना होगा, ये सब करना है बोले से, हम तो सोचते हैं शायद मजबूरन कल को ये कॉन्फ्रेंस जो डेट भी एक्सटेंड हो सकता है। उसमें क्या होता है, हम लोग भी कैंडिडेट बन के आ चुका है, तो है कैंडिडेट का जो प्रॉब्लम को हम लोग समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग चाहता है कि इस चीज़ को भी एक पॉजिटिव नोट में लेते हुए, काश प्रॉब्लम हुआ या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ भी तो उसको नहीं सोचकर अगर ये डेट का हिसाब से, अगर ये समय का हिसाब से लीडर बनाने जाएगा तो किसी को सपोर्ट करके, किसी को ये रिकमेंडेड करके बनाया जाए, तो हम तो सोचते हैं कि आने वाला आंसू में जो बायलॉ है उसको नेक्स्ट लेवल में चेंज किया जा सकता है। दिस इज नॉट फिक्स्ड बायलॉ, उसको अच्छा उसमें प्रेसिडेंटशिप उसका टेनोर का चेंज किया जा सकता है। इसलिए इसको ये कंट्रोवर्सी को ज़्यादा और लंबाने जाने के लिए हम सोचते हैं कि ये वेन्यू डेट में अच्छा से कोऑपरेट करके करने से अच्छा रहेगा बोल के हम लोग जो ये अपील कर रहे हैं ये है।